नमस्कार साथियों। हम झारखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं। झारखंड का भूगोल में पहला क्लास हो चुका है। पहला क्लास में हम लोग झारखंड के सामान्य परिचय के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है झारखंड से संबंधित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। चाहे वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कराई जाती हो, चाहे वो झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाती हो, इन दोनों परीक्षाओं में झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य से एक प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। तो झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में 11 वन्यजीव अभयारण्य है। अगर जैविक उद्यान की बात करते हैं तो झारखंड में जैविक उद्यान कौन कौन है? भगवान बिरसा जैविक उद्यान है। कहाँ पे है वो? रांची में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994 ईस्वी में स्थापना की गई थी। ये कहाँ पे है? तो ये ओरमांझी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के निकट सपही नदी के किनारे स्थित है। अगर दूसरा हम लोग बात करें तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कहाँ पे है? जो बोकारो में सिटी पार्क के अंदर है। यहाँ पे पर्यटकों के घूमने के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की जाती है। अगर हम तीसरा की बात करते हैं तो तीसरा क्या हो जाता है? मगर प्रजनन केंद्र। मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1987 ईस्वी में। ये कहाँ पे है? तो ये भी रांची के रुक्का क्षेत्र में है। रुक्का डैम में मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी 1987 ईस्वी में। चौथा अगर हम लोग बात करें तो चौथा कौन सा है? बिरसा मृग विहार है। बिरसा मृग विहार कहाँ पे है? तो कालामाटी खूंटी में है। उसके बाद अगर हम लोग अगला बात करते हैं तो वन्यजीव अभयारण्य आती है। वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 11 है। पहला वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा वो? पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य कहाँ है? लातेहार में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1976 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 794.33 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और ये जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है, पलामू डिस्ट्रिक्ट क्या करती है? बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और पलामू डिस्ट्रिक्ट से ही पहले क्या करते थे? जो अंग्रेज लोग होते थे, पलामू डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ही झारखंड में प्रवेश किए थे। यहाँ पे चेरो राजा, मेदिनी राय, ये सब बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। जब मेदिनी राय का शासनकाल हुआ करता था उस समय झारखंड में क्या था? स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला अगर हम लोग अभयारण्य की बात करें तो अगला अभयारण्य कौन सा है हम लोगों का? लावालौंग अभयारण्य। लावालौंग अभयारण्य कौन सा जिला में होगा? चतरा जिला में होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 207 वर्ग किलोमीटर है। अब ये जो चतरा डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट भी क्या है? बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करती है। उसके बाद अगर हम लोग तीसरा बात करते हैं तो तीसरा हम लोग देखते हैं महुआ दांड़ भेड़िया अभयारण्य। महुआ दांड़ भेड़िया अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी लातेहार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी 1976 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 63.25 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद हम लोग चौथा बात करें तो चौथा क्या हो जाएगा? हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग अभयारण्य किस जिला में है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि हजारीबाग में ही होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 186.25 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लोग पाँचवा बात करते हैं तो पाँचवा क्या होता है? तोपचाची अभयारण्य। ये कहाँ पे है? ये धनबाद में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसका एरिया कहाँ पे है? तो ये तोपचाची अभयारण्य धनबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 8.75 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि तोपचाची अभयारण्य के एकदम बीचों बीच में हरी पहाड़ी नामक एक क्या बनाया गया? झील बनाया गया है। पार्क के बीच में एकदम तालाब टाइप का बनाया गया। बहुत ही मोहक नज़ारा है। अगर हम लोग अगला बात करते हैं तो अगला होगा हम लोगों का कोडरमा अभयारण्य। कोडरमा अभयारण्य किस जिला में होगा? कोडरमा जिला में होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। कोडरमा जिला भी बिहार के साथ क्या करती है? सीमा साझा करती है। अगला अभयारण्य कौन सा है? पारसनाथ अभयारण्य। पारसनाथ अभयारण्य कौन सा जिला में है? गिरिडीह जिला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल कितना है? 79.33 वर्ग किलोमीटर है।
साथ ही ये गिरिडीह जिला में जो पारसनाथ है, पारसनाथ में एक पहाड़ी भी है जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? पारसनाथ पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। और ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। कहा जाता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकरों ने यहाँ पे क्या किया है? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला कौन सा आता है। अगला हम लोगों का आता है उधवा झील पक्षी विहार। उधवा झील पक्षी विहार कहाँ पे है? साहेबगंज में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 5.65 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम लोग अगला देखें तो अगला कौन सा होगा हम लोगों का? पालकोट अभ्यारण्य। पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1990 ईस्वी में की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल भी 183.18 वर्ग किलोमीटर है। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में होगा पालकोट अभ्यारण्य? तो पालकोट हम लोगों का गुमला डिस्ट्रिक्ट में होगा। अब गुमला डिस्ट्रिक्ट किसके साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो गुमला डिस्ट्रिक्ट अपनी सीमा साझा करती है छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ के साथ गुमला डिस्ट्रिक्ट अपना सीमा साझा करेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला अभ्यारण्य। अगला हम लोगों का कौन सा है? दालमा अभ्यारण्य। दालमा अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 193.22 किलोमीटर। ये किस लिए फेमस है? तो इसमें मुख्य रूप से हाथी के लिए फेमस है। देश में सबसे पहली बार हाथी की परियोजना कहाँ चलाई गई थी? तो यहाँ चलाई गई थी दालमा पशु अभ्यारण्य में, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पूर्वी सिंहभूम एक जिला है। अगर इसका जिला मुख्यालय का बात करें तो ये जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा? इसका जिला मुख्यालय जमशेदपुर हो जाएगा, जो कि झारखंड का बड़ा शहर है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यहीं पे बनाई गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में साक्ची नामक स्थान में सन 1907 ईस्वी में जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा की गई थी? स्थापना की गई थी, जो कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर है। अब हम लोग देखते हैं अगला हम लोगों का कौन सा है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है हजारीबाग में, हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग कुछ पक्षी विहार के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ पक्षी विहार में हम लोगों का पहला पक्षी विहार कौन सा आएगा? तिलैया पक्षी विहार। ये कहाँ पे है? कोडरमा में है। अगर अगला पक्षी विहार की बात करें तो क्या होगा? तेनूघाट पक्षी विहार। तेनूघाट पक्षी विहार कहाँ पे है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। अगला हम लोग देखें तो ईचागढ़ पक्षी विहार। ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में हो जाएगा? सरायकेला खारसवा। सरायकेला खारसवा एकदम जमशेदपुर से सटा हुआ जिला है। अगर बात करें सरायकेला खारसवा किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो सरायकेला खारसवा उड़ीसा के साथ अपनी क्या करता है? सीमा साझा करता है। अब हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड का एकमात्र क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, जो किस जिला में है? लातेहार में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही विश्व में सबसे पहली बार 1932 ईस्वी में क्या किया गया था? बाघों की गणना की गई थी। और भारत सरकार बेतला राष्ट्रीय उद्यान में क्या करती है? बाघ परियोजना चलाती है, बाघों का संरक्षण करती है। तो इस तरह जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान खत्म हो गया। और ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल